Good afternoon, students. Today we are going to start our Unit 7 Language and Literature in GK. This is our 7th unit, and in this unit, our first topic is popular quotations. Students, what is popular quotations? इसका मतलब क्या होता है? Quotations means a group of words taken from or a text or speech and repeated by someone other than the original author और speaker. कोटेशंस ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिन्हें किसी टेक्स्ट या किसी स्पीच से लिया गया हो, जिसने किसी और ने जो किसी और के द्वारा बोले गए शब्द हों और उन्हें किसी और के द्वारा कहा गया हो. फॉलोइंग आर द कलेक्शंस ऑफ कोट्स ऑफ पॉपुलर पीपल. यहाँ नीचे आप जैसा कि देख रहे हैं, नीचे कुछ कोटेशंस दी हुई है और उनके सामने कुछ पॉपुलर पीपल्स दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. रीड देम केयरफुली एंड देन नेम द ऑथर्स. इनके जो कोटेशंस इनके द्वारा लिखी गई हैं, उन कोटेशन को अच्छे से रीड कीजिए और वो कोटेशंस किसने लिखी हैं उनके नेम्स वी हैव टू राइट ओवर देयर स्पेस. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So, first one is be sure you put your feet in the right place, then stand firm. अब ये फर्स्ट कोटेशन किसने लिखी हुई है? यहाँ पिक्चर्स दिए गए हैं, उन पिक्चर्स में से उनके नेम्स लिखने हैं और उनके नंबर्स उनमें मैच करने हैं. हेल्प बॉक्स में उन ऑथर्स के नेम्स दिए गए हैं जिन्होंने इन कोटेशंस को लिखा गया है. और यही चीज़ आपके नेक्स्ट पेज में भी है. और नीचे आपको दिया गया है ग्रो योर नॉलेज. आइंस्टीन वॉज फेमस फॉर हैविंग अ बैड मेमोरी. जो आइंस्टीन थे, जिन्हें हम बहुत नॉलेजेबल मानते हैं, उनकी एक खासियत थी कि उन्हें भूलने की बीमारी थी. उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी. ही कुड नॉट रिमेंबर नेम्स, डेट्स एंड फ़ोन नंबर्स. उन्हें किसी के भी नाम, कोई तारीख या किसी के भी नंबर्स याद नहीं होते थे. बावजूद इसके वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. नाउ इन बूस्टर शॉट राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट महात्मा गांधी. यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के लिए कुछ वर्ड्स लिखने हैं. आप सभी जानते ही होंगे महात्मा गांधी कौन थे, तो उनके बारे में आपको कुछ यहाँ पर लिखना है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेमस राइटर्स, मीन्स प्रख्यात लेखक. दीज आर द पॉपुलर राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ आप देख रहे हैं इतने सारे राइटर्स, लेखक दिए गए हैं. इन्होंने बहुत सी फेमस किताबें लिखी हैं. दे रोट वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग सच एज नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, प्लेज, न्यूज़ आर्टिकल्स, स्क्रीन प्लेज और एसेज. ये जो ऑथर्स हैं इन्होंने बहुत पॉपुलर बुक्स लिखी हैं. नॉवेल्स मीन्स उपन्यास लिखे हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, और न्यूज़ आर्टिकल्स मीन्स समाचार में लेख लिखे हैं. स्क्रीन प्लेज मीन्स पटकथा, जो हम मूवीज़ देखते हैं जो स्क्रीन पे चलता है, वो किसने लिखी है, दैट स्क्रीन प्लेज और एसेज. इन सभी को किसने लिखा है, यहाँ नीचे उनके ऑथर्स दिए हैं, एज वेल एज ऑल्सो गिवन देयर books which has been written by them. So now you are into a quiz. यहाँ आपके लिए क्विज है. Can you tell us by taking the correct answer? अब आपको यहाँ पे ऑथर का नेम दिया है, जैसे फर्स्ट दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. आपको ये बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन 4 ऑप्शंस में से, इन 4 बुक्स में से 3 बुक्स में से कौन से बुक लिखी है. जैसे फर्स्ट है गीतांजलि, सेकेंड इज़ द लिटिल मरमेड एंड थर्ड वन इज़ गोदान, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं. सो यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर. यू हैव टू चूज द करेक्ट बुक विच हैज़ बीन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. उसी के साथ नीचे दिया है चेतन भगत. इन्होंने इन तीनों में से कौन से बुक लिखी है. नीचे दिया है मुंशी प्रेमचंद.
उसके बाद दिया है विलियम शेक्सपियर, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी बुक लिखी है, और जेके रोलिंग, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। जेके रोलिंग को आप जानते ही होंगे कि इन्होंने, ये एक डायरेक्टर हैं, इन्होंने हैरी पॉटर्स के ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ आपको एक क्लू मिल ही गया है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ बिलो नेम द ऑथर्स ऑफ गिवन बुक। हेयर सम बुक्स आर गिवन एंड इन फ्रंट ऑफ दैट यू हैव टू राइट देयर ऑथर्स नेम। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 बुक्स के नेम दिए हुए हैं, उनके आगे आपको उनके ऑथर्स, उनके लेखक का नाम लिखना है। यू हैव टू राइट देयर ऑथर्स और राइटर्स नेम। नेक्स्ट वन इज ग्रो योर नॉलेज। शेक्सपियर्स डिड नॉट गो टू कॉलेज। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज लगेगा कि जो शेक्सपियर हैं, जो बहुत बड़े राइटर, प्ले राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और नॉवेल्स लिखे हैं, वो कभी भी कॉलेज पढ़ने नहीं गए। आप चाहें तो विलियम शेक्सपियर के बारे में गूगल में या यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा। नाउ बूस्टर शॉट, हु हैव रिटन द प्ले हैमलेट। नाउ यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट ऑथर हु हैड रिटन द प्ले हैमलेट, जिसने ये कथा लिखी है, हैमलेट, जिसने इस नाटक को लिखा है, जिस नाटक का नाम है हैमलेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज होली बुक्स। होली बुक्स मीन्स पवित्र किताबें। These are the collections of holy books from different religions of the world. Students, यहाँ पे कुछ पवित्र किताबें के बारे में दिया गया है जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करती हैं, मीन्स जो अलग अलग धर्मों से बिलोंग करती हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, भगवद गीता को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उसी प्रकार दूसरे धर्मों में भी उनकी कुछ बहुत धार्मिक किताबें हैं। Draw a line to match the following descriptions with their correct title of book. As you are saying that the left side there is a religious books of different religions. आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में डिफरेंट रिलीजन्स के बुक्स दी गई हैं और उनके राइट हैंड साइड में उनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में दिया गया है कि कौन सी बुक में क्या लिखा गया है और उस बुक को कब लिखा गया है। So you have to match that book with their descriptions which is given in front of them. Okay students, now our last topic is quick response. Identify the given symbols and write their religions names. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ सिम्बल्स दिए गए हैं, कुछ प्रतीक दिए गए हैं हर धर्म से रिलेटेड। आपको इन सिम्बल्स को पहचानना है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज सिम्बल्स and you have also write their religion's name. और हेल्प बॉक्स में आपके हेल्प के लिए उन रिलीजन्स के नेम्स भी दिए गए हैं जिनसे ये सिम्बल्स रिलेटेड हैं, जिनसे ये सिम्बल्स बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्रो योर नॉलेज। द लॉन्गेस्ट बुक ऑफ द बाइबल इज साम। बाइबल की सबसे लॉन्गेस्ट बुक, सबसे लंबी बुक कौन सी है? साम, PSALMS, साम्स। यहाँ पे P साइलेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, देन वी प्रोनाउंस इट लाइक साम्स। ओके स्टूडेंट्स, here our unit is completed and all these answer you will get in the form of PDF. Okay students, have a nice day. Thank you.